किसान भाइयों, धान रोपाई के लगभग 8 से 10 दिन के बाद पहला खाद डालने वाला हो जाता है। इस समय पर आप पहला खाद अगर समय पर डाल देते हैं तो आपके जो धान की रोपाई हुई है, पौधा हमारा मिट्टी से जो जड़ हमारी है वो लगभग 3 से 4 दिन में पकड़ लेता है। इसके बाद 8 से 10 दिन के बाद पहला खाद डाल देना चाहिए। पहला खाद सबसे इम्पोर्टेंट खाद होता है क्योंकि यहीं से पौधा हमारा जो प्राइमरी स्टेज है वहाँ पर शुरू होती है और प्राइमरी स्टेज में किसान भाइयों अच्छी प्रकार अगर देखभाल कर लेते हैं, अच्छी प्रकार से खाद जो भी पोषक तत्वों की कमी होती है उसका इस्तेमाल समय पर कर लेते हैं तो आपकी पौधे से अच्छा सा फुटाव होता है, अच्छा सा विकास करता है, अच्छी सी उसमें हरियाली देखने को मिलती है और किसी प्रकार का उसमें रोग देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी देखते होंगे जो हमारे खेत में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, समय पर जो पहला खाद है नहीं डाल पाते हैं, जिससे जो धान की ऊपर की पत्तियां होंगी वो पीली नज़र आती हैं, हल्का लाल नज़र आती हैं। ऐसा किसान भाइयों ये होता है कि पहला खाद जो हमारे पोषक तत्वों की कमी होती है उसको सबसे पहले आपको पहले खाद में, यानी जब धान की रोपाई करते हैं उसके 8 से 10 या 12 दिन के बाद आप देखते होंगे पहला खाद आपको डाल देना चाहिए। पहला खाद में आपको क्या लेना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोषक तत्व हमारा होता है यूरिया यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हर फसल में सबसे ज़रूरी हमारा खाद होता है। अगर यूरिया पौधों को देते हैं उसको बढ़ाने का काम करती है, खेत में एकदम से हरियाली लाने का काम करता है और जो भी हमारी ग्रोथ पौधे की है छोटी छोटी है उसको बढ़ाने का बहुत अच्छा यहाँ पर खाद हमारा काम करता है। तो सबसे पहले आपको यूरिया लेना है और यूरिया तो लेना है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि धान में पहला जो खाद डालते हैं केवल यूरिया ही डालते हैं, लेकिन कुछ समय पहले केवल यूरिया ही किसान भाई डालते थे, वहाँ पर जो धान की पैदावार हो जाती थी। लेकिन ऐसा किसान भाइयों इस समय जो हमारी मिट्टी है उर्वरा सख्त उसमें है, जो पौधा हमारा है हाइब्रिड जो वैरायटी आ गई हैं उनको पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। खेत में काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होना चाहिए, वहाँ पर जिस पोषक तत्व की अगर कमी हो जाती है तो पौधा अच्छे से विकास नहीं कर पाता है, उसमें जो फुटाव है, जो कल्लों की संख्या है वो कम रह जाती है, जिससे आप देखते होंगे जब कल्लों की संख्या कम होगी तो बालियाँ कम आएंगी और वहाँ पर लास्ट में आपको पैदावार भी कम मिलेगी। तो सबसे पहले आपको किसान भाइयों यूरिया लेना है। यूरिया के साथ जो दूसरी चीज़ आपको लेना है जिंक। जिंक हमारी कई प्रकार की जिंक आती हैं, चिलेटेड जिंक भी आती हैं, मोनो जिंक आती हैं, 33% वाली जिंक आती है, 21% वाली जिंक आती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको मोनो जिंक लेना है। मोनो जिंक में किसान भाइयों 15% आपको सल्फ़र की मात्रा पाई जाती है। जो भी आप सल्फ़र की मात्रा अगर मतलब अलग से गवड़ते हैं उसमें अलग से मिला के देते हैं वो भी आपको नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन कुछ मात्रा अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो थोड़ी मात्रा आपको सल्फ़र को अलग से मिला लेना है। तो जिंक की मात्रा किसान भाइयों यहाँ पर आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक ले लेना है। चाहे आप मोनो जिंक लें या माइक्रोफूड जो हमारी जिंक आती है, माइक्रोन्यूट्रेंट्स जो हमारी प्रकार की जिंक आती हैं, चिलेटेड जिंक भी ले सकते हैं, उसको सल्फ़र आपको अलग से डालना पड़ता है। तो यहाँ पर इसकी जिंक की मात्रा आपको लेना है। दूसरी चीज़ आपको लेना है यहाँ पर सल्फ़र। सल्फ़र किसान भाइयों मोनो जिंक में तो होता है लेकिन अलग से मात्रा थोड़ी डालनी पड़ती है क्योंकि कम मात्रा पाई जाती है। तो सल्फ़र भी किसान भाइयों 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा थोड़ी अगर कम चाहें तो भी आप ले सकते हैं। सल्फ़र से किसान भाइयों क्या होता है कि हमारे जो पौधे में फुटाव हो वो भी अच्छे से होगा, पौधा हमारा मजबूत बनेगा और उसमें किसी प्रकार का जो फंगस का अटैक है, किसी प्रकार का रोग है वो भी जो सहन शक्ति है उसको ज़्यादा होती है, इसलिए आपको यहाँ पर ले लेना है। और तीसरी चीज़ किसान भाइयों आपको ये लेनी है कि अगर आपने लास्ट जुताई कर रहे थे रोपाई के पहले तो वहाँ पर रीजेंट या वर्टाको या जो भी और हमारी फफूंदनाशक जो दीमक वाली दवाएं आती हैं, तो कार्टाप जैसे हो गई, बाहर की हमारी ये रीजेंट हो गई, ये अगर नहीं डाले हैं तो जो पहला खाद आप देने जा रहे हैं उसके साथ भी आपको यहाँ पर प्रति केजी मतलब 1 बीघे में 5 किलो लेना है। आप प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर इसकी मात्रा ले लेना है, मतलब प्रति बीघे 1 केजी आपको ज़रूर यहाँ पर डालना चाहिए।
तो इससे जो दीमक की समस्या आती है कि नीचे से पौधा दीमक काट देती है, बहुत सारे फंगस लग जाते हैं, उसका अटैक हो जाता है, जिससे भी वहाँ पर जो पौधे हमारे हैं वहाँ फंगस देखने को मिलता है। तो इसकी मात्रा भी ले लेना है। और साथ में किसान भाइयों, अगर आपके खेत में वहाँ पर लगता है आपको जो पौधे हमारे हैं वहाँ पर जड़ों का विकास बहुत कम हो रहा है और जड़ें हमारी जो हैं वहाँ पर रेशे उसके फैल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ह्यूमिक एसिड अच्छी कंपनी का 98% आता है, तो वहाँ पर आप पाउडर फॉर्म वाला ह्यूमिक एसिड लेना है। इसकी मात्रा की बात करें तो वहाँ पर आपको 1 से 1.5 किलो या 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड आप ले सकते हैं। इसकी जड़ों का विकास अच्छे से होगा। जड़ें जब हमारी ज़मीन तक गहराई तक जाएंगी और वहाँ पर मिट्टी में आसानी के साथ फैलेंगी, तभी पौधा अच्छे से विकास करेगा। वहाँ पर फुटाव ज़्यादा होगा, ट्रिलिंग ज़्यादा होगी, कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी, जिससे आपको किसान भाइयों वहाँ पर हरियाली खेत में देखने को मिलेगी और लास्ट में आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। बहुत से किसान क्या करते हैं, धान की इस समय रोपाई चल रही है और रोपाई किसान भाइयों आपको यहाँ पर जब चल रही होती है उसमें क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा भर देते हैं। पानी आपको यहाँ पर धूप हो रही है, जैसे आज बहुत तेज़ धूप हुई है, तो धूप होने के कारण पानी हमारा ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो जड़ों को काफ़ी ज़्यादा पौधों को नुकसान करता है। तो आपको शाम के समय ही पानी ज़्यादा भरना है खेत में कि पानी हमारा वहाँ पर गर्म ना होने पाए, कि पौधे हमारे नाजुक होते हैं, आज रोपाई किए हैं, पौधे हमारे नाजुक होते हैं, जिससे वहाँ पर अगर पानी में डूब गया भी है तो पौधा वहाँ पर गल जाता है, उसकी पत्तियाँ सारी गल जाती हैं, जिससे आपको जो गैपिंग हो जाती है बीच में बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोबारा अगर गैपिंग कराते वहाँ पर भरवाते हैं तो लेबर चार्ज भी लगता है और वहाँ पर पौधे बराबर हमारे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ये से किसान भाइयों आपको विशेष ध्यान देना है। और वहाँ पर जो खरपतवार नाशक दवा है कि रोपाई के समय कौन सी डालें, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे किसान भाई के कि रोपाई कर रहे हैं, रोपाई के समय पहले जो खरपतवार ना उगने पाएँ उसके लिए कौन सी दवा डालें। तो हम तो यहाँ पर जो पेंडामेथ्रिन 30% इसी आती है, कई सालों से यहाँ पर यूज करते आ रहे हैं, वो भी टाटा पैडा नाम से आती है, पेंडामेथ्रिन 30% इसी फॉर्म में आती है। तो 1 एकड़ के लिए आपको 1 लीटर लेना है, 1 लीटर मात्रा आपको 1 एकड़ में यानी 5 बीघे में आपको वहाँ पर बोतल में एक छेद कर लीजिए, पेप्सी की बोतल ले लीजिए और वहाँ मर उसी हिसाब से आपको जिस हिसाब से क्यारी बनी है उस हिसाब से बोतल में भरिए और इसे छिटक बीज से आपको पानी भर के और वहाँ पर डाल देना। जैसे डालेंगे तो पूरे पानी में आसानी के साथ तैर जाता है, आसानी के साथ पूरे खेत में फैल जाएगा और किसी प्रकार का उसमें जो खरपतवार वहाँ पर छोटे छोटे उग रहे होते हैं वहाँ पर उगने से पहले से रोक देगा। तो इस बीज से आपको दवा यहाँ पर डाल देना है। लेकिन किसान भाइयों ध्यान देना है कि दवा जब डाल रहे होते हैं उसके बाद किसान भाइयों 3 से 4 दिन, कम से कम 3 से 4 दिन हल्का हल्का पानी खेत में ज़रूर होना चाहिए। अगर पानी नहीं होता है तो खरपतवार उग आएंगे, दवा अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है, बहुत ही हल्का हल्का पानी भरना है कि पूरे खेत में हल्का हल्का पानी बिल्कुल होना चाहिए। इस तरीके से किसान भाइयों किसी प्रकार का खरपतवार है अपने खेत में उगने से रोक सकते हैं। और जो भी मैंने मात्रा बताई है कि आपको धान में पहला खाद किस रूप में डालना है, कितनी डोज लेनी है, कौन सा तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है। अगर वहाँ पर रोपाई के बाद DAP आप डाल रहे हैं तो हम भी DAP अभी रोपाई हमारी देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, तो रोपाई आज भी हो रही थी, लगभग 5-6-7 दिन हो गए हैं रोपाई करते और DAP खाद अभी लगभग 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से DAP खाद हम धान में डालने वाले हैं। तो धान में DAP खाद हम बाद में डालते हैं 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। जब DAP डाल देते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे DAP डाल करके थोड़ा सा पानी वहाँ पर भर देना है, 2 दिन तक पानी कम से कम भरा जरूर रहना चाहिए। और DAP तभी आपको बुआई करनी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी पानी नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का पानी आपको खेत में होना चाहिए। और बुआई करेंगे तो एक प्रकार से उसमें एक कई बन जाएगी, हरी हरी कई पूरे खेत में दिखाई देगी। वो जो कई हमारी है वो खरपतवार उगने से रोक देती है, बिल्कुल एकदम से चिकना हो जाता है खेत पूरा। और वहाँ पर जो भी खरपतवार छोटे छोटे उग रहे होते हैं और हल्का हल्का पानी भरा रहता है, तो धूप भी होती है, पानी थोड़ा गर्म हो जाता है, इससे पूरे जो खरपतवार छोटे छोटे उग रहे होते हैं वो एकदम से गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों आपको ये तरीका अपनाना है, खरपतवार एक भी नहीं उगने पाएगा। आजमाया हुआ फार्मूला है
और किसान भाइयों अच्छी आप पैदावार लास्ट में ले पाएंगे। तो किसी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी प्रकार की दवाई आपको पूछनी है, कौन सी यहाँ पर डालें, कौन सा तरीका अपनाएं, तो नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।